अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपका ट्यूटर दानिश। आप देख रहे हैं 5 स्टार ट्यूटर। जैसा कि पिछली वीडियो से हमने बकायदा सीवी को डिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया था, ये वीडियो नंबर 3 है और आज हम उसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं हम उस डिज़ाइन पर। इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। और ये डिज़ाइन हम तैयार कर रहे थे, इस डिज़ाइन को हमने तैयार करना स्टार्ट कर दिया था पिछली वीडियो से, और इसका हमने लेआउट डिज़ाइन कर लिया था। अब देख लेते हैं लेआउट कहाँ तक पहुँचा था। ये चेक करें, यहाँ तक इतनी चीज़ें हमने कर ली थी। ठीक है, तो अब हम आज क्या करेंगे, आज तो एक चीज़ हम यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करेंगे, ये आज हम इस सीवी को मुकम्मल कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम पिक्चर्स को देखते हैं। तो इसको ज़रा ऊपर जाके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें हमने ये ऐड करना है। ठीक है, इसको नेम को, ठीक है, और नीचे इसका प्रोफेशन ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हमने टेक्स्ट को कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पर ऊपर आपको मैंने एक चीज़ बताई, आपको कोई भी चीज़ ऐड करनी हो ना, तो आपने क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है। अब आपने शेप्स पे आ जाना है। शेप्स पर आने के बाद आपने ये पहला आइकन सेलेक्ट कर लेना है। पहला आइकन आपको पता है कि ये टेक्स्ट का है, तो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपना नेम लिख लेता हूँ, दानिश अली। ठीक है, अब मैं इसको करके यहाँ ले आता हूँ। अब मैं इस पे ना क्लिक करके ना, तो इस पे के अंदर मैं इस पर ये डबल क्लिक करता हूँ और होम पर आ जाता हूँ। डबल क्लिक करके आपने होम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसके साइज़ को, यहाँ से ये एक छोटा ए लिखा हुआ है और एक ये बड़ा लिखा हुआ है, आपने बड़े ए पर प्रेस करते जाना है तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको इतना रख लेते हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं। अब इसका कलर की बारी आ जाती है। ठीक है, हमने इस पर डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये चीज़ कलर है, तो कलर देख लेते हैं कौन सा है। तो वाइट कलर है हमारे पास, तो यहाँ पर हम करके, तो यहाँ से वाइट सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने वाइट सेलेक्ट कर लिया। अब देखें इसको बोल्ड भी है यहाँ पर, ये चेक करें, तो इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करके, यहाँ पर इस पर हम डबल क्लिक करके होम पर आ जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं। ये यहाँ पर ऑप्शन है बोल्ड का। तो ये नेम हमारा तैयार हो गया। अब आप चाहें तो इसको ये फाउंट का हैंडल कर सकते हैं। आपको जहाँ पर, यहाँ पर आपने इस पर डबल क्लिक करना है और होम पर आना है, और यहाँ पर आपको जो भी फ़ॉन्ट उसके जैसा लगे ना, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम फ़ॉन्ट की डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। फ़ॉन्ट की मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। अब नेम के नीचे ना आती है प्रोफेशन। अब जिसकी आप सीवी बना रहे हैं ना, उसका एक प्रोफेशन होगा। ठीक है, अब वो प्रोफेशन क्या होगा, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो टीचर है, क्या वो इंजीनियर है, तो जो भी उसका प्रोफेशन होगा ना, हम वो लिख देंगे नीचे। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसी को मैं ना, यहाँ से इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करके आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और अपने माउस के लेफ़्ट बटन को, मैंने ये कंट्रोल का बटन प्रेस किया, माउस के लेफ़्ट बटन को दबा के इसके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट छोटा कर लूँगा। ये फ़ॉन्ट छोटा कर लिया। अब पिक्चर पे जाके देखते हैं, और ये बोल्ड नहीं है। ठीक है, ये बोल्ड नहीं है, तो इसको हम बोल्ड क्या है, ख़त्म कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब अगली चीज़ यहाँ पर आती है। अगली जो चीज़ है, इसके फ़ॉन्ट को देखें, ये एक ये दानिश बोल्ड हुआ और अली नहीं हुआ। पहले हम ना इसको यहाँ पर कर लेते हैं इंजीनियर, या सिविल इंजीनियर कर लेते हैं, सिविल। ठीक है, तो इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसके होम पर आकर मैंने इसको बोल्ड ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अब ये अच्छा लग रहा है। तो अब अगली चीज़, इसके फ़ॉन्ट को ना देख लेते हैं, इसका फ़ॉन्ट कोई और कर लेते हैं। अब आपने क्या देखा, एक चीज़, ये सारे जो अल्फ़ाबेट हैं वो कैपिटल हैं, तो आपने यहाँ पर इसके अंदर ना डबल क्लिक करके ये सारा सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आएँ तो ये एक ए कैपिटल है और एक स्मॉल लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ से इसको अपर केस कर देना है। तो ये देखें सारे के लेटर कैपिटल हो गए। अब हम यहाँ से हम फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, हमें कौन सा फ़ॉन्ट उसके, अच्छा ये बिल्कुल ये वाला, तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करके यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा, और छोटा नहीं, इतना ठीक है। ठीक है, तो उसको अब चेक कर लेते हैं, बिल्कुल उस जैसा हो गया है। तो यहाँ तक ये चीज़ हो गई है। ठीक है,
अब अगली चीज़ आती है यहाँ पर हमने क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर देख लेते हैं, हमने एजुकेशन यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसी को दानिश अली को हम ना ड्रैग एंड ड्रॉप, या हम एक और इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पर आए, यहाँ पर ये इधर इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, हमने क्या लिखना था, एजुकेशन। तो कैप्स लॉक ऑन कर लेते हैं और इसको थोड़ा ड्रैग करके आगे ले जाते हैं। अब यहाँ पर मैं एजुकेशन लिख रहा हूँ, मैंने एजुकेशन लिख दिया, ठीक है। मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको क्या करता हूँ, बोल्ड कर लिया, और बोल्ड करके अब यहाँ पर आकर यहाँ पर मैंने एजुकेशन कर लिया। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसको एक स्टेप बड़ा कर लेते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, डबल क्लिक करके होम पर आ गया और इसको एक स्टेप बड़ा कर दिया, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये सेंटर में ले आए। अब हमें इसके नीचे एक्सपीरियंस चाहिए, निचली वाली जगह पर, यानी यहाँ पर हमको एक्सपीरियंस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसी को ये कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करके कंट्रोल का बटन प्रेस किया, माउस के लेफ़्ट बटन को दबाकर इसको नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको ना एक्सपीरियंस कर देता हूँ। अब देखें ये ई नीचे आ गया, तो इसको आपने यहाँ से ड्रैग करके इसको सेट कर लेना है। थोड़ा हम ये पीछे कर लेते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर अब एक्सपीरियंस भी ऐड हो चुका है, एजुकेशन भी ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट चीज़ हमने यहाँ पर ऐड करनी है। यहाँ पर क्या ऐड करना है, कंटेक्ट मी। तो कंटेक्ट मी वाइट कलर का है, और इसको हम ये दानिश अली ही हम यहाँ पर कॉपी करके यहाँ नीचे ले आएंगे। अब इस पर डबल क्लिक करके आपने यहाँ इसको छोटा कर लेना है। आपने ये इतना ठीक है, 24 तक ठीक है। इसको यहाँ पर रखकर हमने तो कंटेक्ट मी कर लेते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट मी। अब देखें मैं कैप्स लॉक ऑन करना भूल गया था। अब मैं इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर आकर इसको अपर केस कर देता हूँ। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ये इतना ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये बोल्ड है कि नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये बोल्ड इसका ख़त्म कर दें, ख़त्म करके चेक करते हैं। हाँ, अब ये ठीक है। इसको थोड़ा एक साइज़ बड़ा कर देते हैं, बस इतना ठीक है, मेरे ख्याल से अब ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप जब अपना सीवी का टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे होंगे ना, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो उस सीवी की जैसी नहीं होंगी। तो आपने क्या करना है, जैसे जैसे आप वो सीवी बनाते जाएंगे ना, जैसे जैसे पहला क्लाइंट आया उसकी सीवी बनाई, दूसरा आया उसकी बनाई, तो साथ में जो भी छोटी छोटी मिस्टेक आपको नज़र आएंगी ना, आप उसको दूर करते रहिएगा। तो 2-3 बार 3-4 क्लाइंट के आप सीवी बनाएंगे, तो आपका जो फॉर्मेट होगा, आपका जो टेम्पलेट होगा, वो बिल्कुल इस जैसा होगा जो हमने पिक्चर डाउनलोड की है। अब यहाँ पर हमने प्रो स्किल्स ऐड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कंटेक्ट मी को कॉपी करके यहाँ से नीचे ले आया, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर कर लिया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आप ना इसको एक और तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं यहाँ से डिलीट, आपने कंटेक्ट मी पे डबल क्लिक करना है, यहाँ से राइट क्लिक करके आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने कंट्रोल वी दबाना है, तो ये कॉपी हो गया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले आना है। ये दो वे हैं, यानी एक तो आप कंट्रोल के बटन प्रेस करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, और दूसरा माउस का राइट बटन दबाकर आप इसको कॉपी कर लें। अब यहाँ पर प्रो स्किल्स थी, तो मैं कैप्स लॉक ऑन करके इसको प्रो स्किल कर देता हूँ। आप इसको पकड़ के थोड़ा सेंटर में कर लेते हैं, यहाँ से हम ये कर, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हैं यहाँ तक। अब अगली चीज़ जो हमने करनी है, अगली अब हमने क्या करना है, पिक्चर को देख लेते हैं। अब यहाँ पर इस तरह के हमने क्या करने हैं, ऐड इस तरह के रेक्टेंगल से ऐड करने हैं, यानी स्क्वायर से इस तरह ऐड करने हैं। तो पहले हम ये कर लेते हैं कि इसके नीचे एक आइकन्स हैं, ठीक है, ये वाले आइकन्स ये लगा देते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो देखें, इसके पीछे वाइट क्या हैं, वाइट स्क्वायर्स हैं। तो हम वाइट स्क्वायर्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ पर गए, ये ऐड किया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले आता हूँ। अब आपने क्या करना है, अब बारीकी वाला जब काम आ जाए ना, तो यहाँ पर आपने इसको जूम करना है। ये बिल्कुल एंड तक आपने जूम कर लेना है। अब इसको यहाँ से ड्रैग ड्रॉप करके तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ इस तरह।
तो इस पर डबल क्लिक करके इसके शेप्स को ख़त्म कर देते हैं। अब मैं थोड़ी चीज़ें चेंज करूँगा अब, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें आ चुकी होंगी। तो अब मैं थोड़ा काम तेज़ अपना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्केयर आ गया, इसको हमने कंट्रोल और सॉरी मैंने इस पर क्लिक करके कंट्रोल का बटन और अपने माउस का राइट बटन दबाकर इसको ड्रैग यहाँ पर कर लिया। फिर मैंने इसको दबाकर मैंने यहाँ पर कर लिया। अब जूम इन करके तो चेक करते हैं। तो अब देखें अब कुछ बेहतर हो रहा है, ठीक है। अब इस पर हमने आइकन ऐड करने हैं। अब आइकन कैसे ऐड करने हैं, तो मैं अपने ब्राउज़र पे चलता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। पहला कौन सा आइकन था देख लेते हैं। पहला इंस्टाग्राम का था, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंस्टाग्राम PNG आइकन इन ब्लैक कलर। ये सर्च कर लेते हैं। जब मैंने ये सर्च किया तो हमारे पास बहुत सारे आइकन्स बने आ जाएंगे। अब आपने PNG वाले आइकन को कैसे डाउनलोड करना है, तो जिसके पीछे इस तरह के डब्बे डब्बे बने होंगे ना, वो आइकन आपने नहीं खोलना। आपने उसी को खोलना है जिसका पीछे वाला ये वाला एरिया वाइट सा हो, ठीक है। और जब आप उसको ओपन करेंगे तो मैं देख लेता हूँ। अब देखें ये PNG नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब इसको हम ओपन करेंगे इसके पीछे ये डब्बे डब्बे फिर आएंगे। तो इस तरह हमें पता लगेगा कि ये PNG आइकन है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, तेज़ी से मैं देख लेता हूँ कौन सा PNG। ये देखें, ये यहाँ पर जब देखो ना, ये यहाँ पर क्या है, इसका पीछे बैकग्राउंड वाइट है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये इसका अब क्या हो गया, डब्बे डब्बे बन गए। तो यहाँ से इसको हमने सेव कर देना है। सेव एज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या करना है, डेस्कटॉप पर हमने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है। मैं इंस्टा के नाम से सेव करता हूँ। तो इस तरह आपने सारे आइकन को डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने बाकी किए हुए हैं, जस्ट आपको दिखाने के लिए ये चीज़ की थी। अब मैं दोबारा चलता हूँ अपने पावर पॉइंट पर। तो अब मैंने इंसर्ट पे गया, पिक्चर्स पर क्लिक किया और यहाँ से मैं पिक्चर्स ऐड कर देता हूँ। डेस्कटॉप पर थी मेरी और ये वाली पिक्चर थी ये। अब ये देखें इतनी बड़ी आ गई है। तो आपने जूम इन कर लेना है, जूम इन करके इसको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपने इसको यहाँ पर ले आना है और छोटा कर देना है। और छोटा करने के बाद आपने अब जूम इन कर लेना है। हमने फुल जूम इन कर लिया। अब यहाँ पर आकर ना इस तरह आपने ना सारे आइकन्स को एक ही यहाँ पर साइज़ देना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ 0.2 और नीचे भी विड्थ इसकी दे देता हूँ 0.2 खुद होगी। अब मैं इसको ड्रैग करके इसके अंदर रख लेता हूँ, ठीक है। अगला आइकन देखते हैं कौन सा है, ट्विटर का है। तो यहाँ पर मैं ट्विटर का नहीं ऐड कर रहा, मैं यहाँ पर दूसरा आइकन देखते हैं, व्हाट्सएप का है। तो मैं ट्विटर का भी डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पड़ा नहीं हुआ। तो यहाँ पर आकर मैं ट्विटर PNG आइकन ब्लैक कलर। तो आपको जो भी कलर, जिस कलर का भी आपको चाहिए हो, वो आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ये देखिए इसका पीछे वाइट है, जब मैंने ओपन किया तो फिर भी वाइट रहा, लिहाजा ये PNG नहीं है। किसी और को ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये भी वाइट है, तो ये PNG नहीं है। तो इस तरह हमने PNG यहाँ से ढूंढ लेना है। इसको मैंने किया तो ये भी डब्बे नहीं बने। तो यहाँ पर मैं इसको खोल लेता हूँ, ये भी नहीं हुआ। इसको खोल लेता हूँ, ये भी नहीं हुआ। तो नीचे इसको देख लेता हूँ, ये भी नहीं बन रहा। तो इस तरह ना आपने सारे आइकन्स को देख लेना है, ठीक है। जो PNG है आपने वही डाउनलोड करना है। PNG ढूंढने की निशानी मैंने आपको बता दी है कि उसका पहले बैकग्राउंड वाइट होगा। जब इसको आप ओपन करेंगे तो इस तरह डब्बे डब्बे बन जाएंगे। तो जल्दी से मैं यहाँ से कोई देख लेता हूँ, इसको देख लेते हैं। ये देखिए ये आ गया। हम इसी को डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि हमने ट्विटर का ही लगाना है, तो कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर TVT लिख लेता हूँ और इसको सेव कर लेता हूँ। अब इसको बंद कर देते हैं, कंटिन्यू पर इसको एग्ज़िट कर देते हैं। अब हम पावर पॉइंट पर आ गए, इंसर्ट पर गए, पिक्चर को ऐड किया। यहाँ पर हम इंस्टा को ऐड कर लेते हैं। तो ये इसको जूम इन कर लेते हैं, इसको यहाँ से हम ना डायरेक्ट अब हम कर लेते हैं 0.2 और नीचे 0.2 खुद हो गया है। अब इसको नीचे ले आते हैं। नीचे ले आने के बाद इस डब्बे के अंदर डाल लेते हैं और इसको हम जूम इन कर लेते हैं। जूम इन करने के बाद अब हम इसको ये यहाँ पर ऐड कर देते हैं।
अब हमें ट्विटर का चाहिए, तो मेरे पास ट्विटर का यहाँ पर पड़ा हुआ होगा। मैं पिक्चर पर जाता हूँ, तो यहाँ से मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ पर है मेरा। तो इमेज पर आए, यहाँ से ये ट्विटर का पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास आ गया है। अब इसके साइज़ को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, 0.2 रख लेते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं, इसको जूम इन कर लेते हैं। और आप देखें तो आइकन इस तरह से आपने डाउनलोड करने थे और ऐड करने थे। ये देखें तीनों आइकन हमारे पास आ चुके हैं। आप चाहें तो इसके आइकन किसी और किस्म का लगा सकते हैं। आइकन कोई भी होना चाहिए, यानी पता लगना चाहिए ये ट्विटर का आइकन है, ये इंस्टाग्राम का है। अब हम जल्दी से अगली काम करते हैं। अब हमने क्या करना है, देखें ये एजुकेशन है और ये एक्सपीरियंस है। हमने क्या करना है, हमने इस एजुकेशन को ऐड करना है और इसी को कॉपी करके हमने फिर नीचे ले आना है। यानी आपको मैं बताता हूँ, देखें यहाँ से मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ ना, ये चीज़ और ये नीचे वाली चीज़, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो हमने एक ऐड करनी है, चाहे ये कर लें चाहे ये कर लें, फिर उसको कॉपी करके ना नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से और मैं इसको एग्ज़िट कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये स्केयर्स बनाने हैं। तो मैं इसी स्केयर्स को यहाँ पर जो बनाए थे, यहाँ पर इसी को मैं कॉपी करके ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करके यहाँ पर हमने पहले साइज़ जो कलर किया था वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके साइज़ को हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। 0 पॉइंट हम कर लेते हैं 1 और यहाँ से 0.1, ये बहुत छोटा है। 0.2 करके देखते हैं, यहाँ से भी 0.2 कर लिया, तो अब ठीक है, यानी 0.2 ठीक है। तो यहाँ पर हमको कितने चाहिए, 1 2 3 4। तो पहला हम बना लेते हैं, उसी को कॉपी करके हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर लिया। अब यहाँ पर हम इंसर्ट पर आए, हमने यहाँ से टेक्स्ट करके ये 2000 कर लेता हूँ 15 से, 2015 से हम कर लेते हैं 2020 तक। हम यहाँ से देख लेते हैं जी। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट चेंज करूँगा, यानी मैं अपने मुताबिक कर लूँगा। एजुकेशन यहाँ पर मैं रख लूँगा मास्टर कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसको साइज़ इसका क्या करते हैं, हम कंट्रोल ए करके इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। इतना ठीक है। यहाँ पर आकर हमने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया। अब अगली चीज़ देखते हैं क्या है अगला। यहाँ पर हमारे पास हमने उसी एजुकेशन का नाम लिखना है और नीचे ये इंस्टीट्यूट है, तो मैं अपने मुताबिक लिख लूँगा। मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पर ले आया, ये यहाँ पर इसको मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। कंट्रोल डबल ए करके मैंने यहाँ पर कर दिया मास्टर और नीचे मैंने अपनी इंस्टीट्यूट का नाम लिख देता हूँ। हम नाम कोई भी लिख लेते हैं, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो मैंने ये नाम लिख लिया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर ऐसे करके, और यहाँ से इसको बोल्ड को ख़त्म कर देता हूँ। अब ये देखें, अब कुछ बेहतर ये लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हमको इसी तरह की एजुकेशन हमें कितनी बार चाहिए, ये नीचे थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से बिल्कुल ये ऐसे ही है, इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अगेन बता रहा हूँ, आपने इसके फ़ॉन्ट को ना चेंज कर लेना है, ठीक है। मैं आपको वो बाद में बता भी दूंगा, आपने फ़ॉन्ट अपनी मर्ज़ी से रख लेना। अब आपने क्या करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पूरे को एक ग्रुप बनाता हूँ। अब कैसे ग्रुप बनाना है, मैं यहाँ पर आया, ऐसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने माउस के राइट बटन को दबाकर इस तरह इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ पर आकर मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, तो ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये नहीं हो रहा, अगेन इसको कोशिश करते हैं, ये हो गया है। अब जब सेलेक्ट कर लिया उसके बाद मैंने अपने माउस के राइट बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर ग्रुप का ऑप्शन था, और यहाँ से मैंने इसको ग्रुप कर दिया। अब ये एक ग्रुप बन गया है, ठीक है। इसको इग्नोर कर देते हैं। अब इसको हमने उसी तरह करना है, कंट्रोल का बटन दबाकर इसको नीचे ड्रैग करना है। सॉरी, अगेन कर लेते हैं कंट्रोल का। अब बिल्कुल आपने इसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा लाना है ताकि इसकी अलाइनमेंट बरकरार रहे। तो ये दूसरी हो गई है। अब इसी तरह तीसरी हम कर लेते हैं,
तीसरी होगी है, इसी तरह हम चौथी कर लेते हैं। कंट्रोल का बटन, ये देखिए सारा काम क्या हो रहा है, 1 मिनट में सारी एजुकेशन बन के आपकी तैयार हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस सारे को लेकर हमने यहाँ नीचे आना है। तो अब हम इस सारे को ग्रुप कर देंगे, यहाँ से पकड़ के मैंने यहाँ पर ऐसे किया और ये देखें यहाँ पर मैंने दबाकर इस सब पूरे को मैंने एक ग्रुप कर लिया। अब इस ग्रुप को पकड़ के हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। अब ये चेंज हमने कैसे करनी है वो हम अगली बार देखेंगे, उसमें अगले स्टेप में जहाँ पर हम सीवी को राइट करेंगे। तो ये हमारी एजुकेशन भी होगी है और हमारा एक्सपीरियंस भी बनकर तैयार हो चुका है। अब अगली चीज़ आती है, हमने कॉन्टैक्ट मी को फॉलो करना है। अब यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर लोकेशन है, ये इंटरनेट है और यहाँ पर फ़ोन नंबर है। तो यहाँ पर हम इंसर्ट पर आए, इमेज पे क्लिक किया और यहाँ से हमने आइकन सेलेक्ट कर लेना है। आइकन, अब देखें ये पीएनजी नहीं था तो इसको क्या हुआ, पीछे वाइट आ गया है। तो इंसर्ट पर क्लिक किया, पिक्चर्स पर आए। पिक्चर्स पर आने के बाद हमने इसके कलर को, ये यहाँ से आपने कलर को चेंज कर देना है। आई एम सॉरी, बीच में थोड़ा इंटरप्ट हो गए हम, तो अगेन इसको मैं डिलीट करके आपको दोबारा से बता देता हूँ। मैं यहाँ पर इंसर्ट पर आया, यहाँ पर मैंने पिक्चर्स पर क्लिक किया। पिक्चर्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने ये वाला आइकन सेलेक्ट कर लिया। अब इसका कलर कैसे चेंज करना है, इस पर डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पर आया, यहाँ पर कलर का ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर आया और ये कलर यहाँ पर हमें ये वाला मिल गया, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इसको ऐसे करके और यहाँ पर इसको छोटा कर। अब मैंने आपको बताया था यहाँ से आपने इसकी हाइट वेट को सिलेक्ट कर लेना होता है ताकि सब आइकन्स का जो है वो सेम रहे, ठीक है। तो अब ये बेहतर लग रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये मुझे कुछ, सॉरी बहुत छोटा हो गया है, 0.4 कर लेते हैं। ये भी नहीं ठीक, 0.3 कर लेते हैं। अब कुछ बेहतर है या 0.4 बेहतर है मेरे ख्याल से, तो 0.4 कर लेते हैं इसको। अब ठीक है, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा यहाँ पर कर लिया इसको। अब अगला आइकन देख लेते हैं कौन सा है। अगला आइकन ये इंटरनेट वाला है, तो इंटरनेट वाला मेरे पास पड़ा हुआ होगा या नहीं देख लेते हैं। तो ये पड़ा हुआ है, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये आ गया है। इसका भी कलर हमने यहाँ पर कलर्स पर गए और ये कलर है, इसको हमने छोटा कर लिया। तो उसको हमने 0.4 किया था, इस पर डबल क्लिक करके हम 0.4 कर देते हैं और इसको यहाँ पर ले आते हैं। अब ये देखें, ये इसको भी 0.4 किया, इसको भी, लेकिन ये थोड़ा बड़ा आ गया है, ठीक है। तो इसको इस तरह आपने देख के इसको 0.3 कर लेते हैं। तो अब देखें, अब ये कुछ बेहतर है उस जैसा है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि सेम जो साइज़ है वो मैच ना करे दोनों का, तो इसको यहाँ पर रख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो जब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होंगे ना, तो ये देखें ये छोटी सी लाइन आपको एक बन रही होगी। तो इस तरह ये आपको अलाइनमेंट का बताता है कि यहाँ पर ये बिल्कुल फिक्स है, यानी ऊपर वाले के बिल्कुल सामने है। तो आखिरी आइकन देख लेते हैं कौन सा है, फ़ोन का है। तो अगेन मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, पिक्चर्स पर जाकर मैं यहाँ पर फ़ोन वाला आइकन ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये वाला है, तो इस यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया। तो ये चेक करें, यहाँ पर हमें ये पीएनजी नहीं दे रहा, ये देखिए इसके पीछे वाइट है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपने डाउनलोड हमेशा पीएनजी करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। आपने आइकन अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लेना है, आइकन का कोई इशू नहीं होता, ठीक है। हमें जस्ट पता लगना चाहिए कि ये लोकेशन का आइकन है, ये इसका है। तो कलर पर जाकर यहाँ पर हम इसका भी कलर ऐसे ही रख लेते हैं। इसको भी हम 0.3 या 4 कर लेते हैं। 0.4 पहले करके देखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। नहीं, 0.3 करेंगे तब ये बेहतर लगेगा। तो ये देखें, नहीं, इसको 0.4 ही रहने देते हैं क्योंकि बहुत छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर इसको भी हम फिर 0.4 ही कर लेते हैं, ठीक है, ताकि तीनों एक जैसे मैच करें। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें सेट हो चुकी हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ जो हमने करनी है वो क्या करनी है, इनके साथ ये हमने एड्रेस लिखना है और वेब लिखना है, फ़ोन नंबर, और नीचे हमने इसके फ़ोन देने हैं। तो चलो हमने कॉन्टैक्ट को ही हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं, ठीक है। नीचे ले आए और इसका साइज़ हम एक स्टेप छोटा कर देते हैं। 20 था तो हम 18 कर देते हैं।
18 मेरे ख्याल से बेहतर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस, तो हम भी लिख लेते हैं एड्रेस। ठीक है, एड्रेस करके हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसी को हमने ड्रैग कर लेना है, कंट्रोल करके माउस का लेफ़्ट बटन दबाकर नीचे ले आते हैं। अब आप इन सब चीज़ों से फेमिलियर हो गए होंगे। तो अब मैं थोड़ा काम तेज़ कर देता हूँ, मैं यहाँ पर तेज़ी से वेब लिख देता हूँ। सॉरी, हमने कैप्स लॉक ऑन करके लिखना है। तो वेब आ गया है। तो वेब के बाद हम अगला कर लेते हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं, हम इसके बिल्कुल सामने करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेहतर नहीं लग रहा, हम इसके बिल्कुल सामने करते हैं। तो ये यहाँ पर, और ये भी हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास फ़ोन था, तो हम फ़ोन कर लेते हैं। तो ये चीज़ें आ चुकी हैं। और अब देखें तो अगला स्टेप क्या हमने करना है। अब देखें, इसको हम और एक स्टेप छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी प्रेस किया। अब आपने देखें तीनों को एक साथ प्रेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल का बटन दबा, अब कंट्रोल का बटन मैंने दबाया हुआ है और अपने माउस के राइट बटन से इसको भी प्रेस कर दिया। अभी भी मैंने कंट्रोल का बटन दबाया हुआ है, अभी भी दबाया हुआ है। जब ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, अब मैंने छोड़ दिया और यहाँ से इसको एक स्टेप छोटा कर दिया। तो अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। तो इसको डबल क्लिक करके अगेन इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर हमने इसको बोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब कुछ ये बेहतर आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, इसके नीचे अगली चीज़ देख लें, यहाँ पर मैंने एड्रेस लिखना है। तो एड्रेस हम यहाँ पर कुछ अपने कंट्री का लिख लेते हैं। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ रावलपिंडी। रावलपिंडी, यहाँ पर लिख लेते हैं स्कीम 3 और स्ट्रीट लिख लेते हैं स्ट्रीट 7 और हाउस लिख लेते हैं हाउस 8। ठीक है, तो आप देखें ये आगे मूव कर गया है थोड़ा सा। तो आपने यहाँ से इसको ड्रैग करके ये यहाँ पर ले आना है। ठीक है, तो आप ये बेहतर है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करके इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा और छोटा कर लिया और यहाँ से इसके बोल्ट को ख़त्म कर दिया। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक, तो थोड़ा ऊपर ये आपने ऊपर यहाँ पर ये कर देना है। तो अब चीज़ें आपको थोड़ी बेहतर लग रही होंगी। ठीक है, यहाँ पर कोमा लगा देते हैं। इसी तरह आपने इसको ड्रैग करके नीचे ले आना है और यहाँ पर कोई भी वेबसाइट का नाम लिख लेना है। अब देखें ये पिछला भी इसके साथ वो सिलेक्ट हो गया है ब्लैक वाला। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि वो अपनी जगह पर आ जाए। तो अब मैं इसको यहाँ से करके नीचे एक बार ले आता हूँ और इसको भी ड्रैग करके मैं नीचे ले आता हूँ। अब अगली चीज़ जो आपने ख़ुद करनी है, अब आपने यहाँ पर एड्रेस इसका खुद चेंज कर लेना है। जो भी वेबसाइट होगी उसका एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर जो है वो ऐड कर देना है। तो मैं जल्दी से ऐड कर ही देता हूँ। इस तरह आपने चेंज कर लेना है। तो पाकिस्तानी नंबर का सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C कंट्रोल-Z कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें, ये चीज़ें हमारा एड्रेस भी तैयार हो चुका है। इसमें कोई कमी बेशी होगी तो वो हम बाद में सेट कर लेंगे। अब आगे आती है स्किल्स की। तो यहाँ पर देखें स्किल्स बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर मेंशन है। तो स्किल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट यहाँ पर हम इस एड्रेस को ही कॉपी करके नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक स्किल्स बना देंगे और उसको उसी को कॉपी पेस्ट करके हम नीचे ले आएंगे। तो पहला हम लिख लेते हैं जो स्किल्स है वो हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख लेते हैं। ये देखते हैं कैप्स लॉक ऑन है जी, बिल्कुल मैं ऑन करके कर लेता हूँ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेते हैं यहाँ पर। इसको यहाँ पर ले आते हैं, इस पर डबल क्लिक करके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इतना ठीक है। तो ड्रैग करके इसको थोड़ा सा बेहतर बना देते हैं। तो इसको यहाँ पर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब अगली चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखिएगा, ये स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको हमने एक ऐसा यानी रेक्टेंगल सा डिज़ाइन करना है जिसके पीछे जस्ट स्टॉक लगा होगा। ठीक है, उसके अंदर फिर हम ये वाली चीज़ ऐड करेंगे। तो चलो करते हैं। पहले हम यहाँ से ना इंसर्ट पर आए, यहाँ से हम इस रेक्टेंगल को ओपन करके यहाँ कर लेते हैं। इस पर हम डबल क्लिक करके इसके स्ट्रोक को कर देते हैं ये वाला और इसके इनर को हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से स्ट्रोक को हम थोड़ा
बड़ा कर देते हैं, इतना ठीक है। देख लेते हैं, इससे छोटा थोड़ा करते हैं। यहाँ पर आए, वेट पर आए, इसको थोड़ा हमने छोटा कर दिया, इतना ठीक है। यहाँ पर इसको हम ड्रैग करके जितना उधर था उतना ही कर लेते हैं, इस तरह करके यहाँ पर आपने ये कर दिया, ठीक है। तो आपने डिज़ाइन को बिल्कुल बार बार देखते रहना है। अब मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा। गौर से देखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी को कॉपी करूँगा। जब मैंने कॉपी किया, अब मैं क्या कर दूँगा, इस पर डबल क्लिक करके अब मैं इसको फिल कर दूँगा। इस पर डबल क्लिक करते हैं अगेन। तो अब देखें, अब ये वाली चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो रही हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होगा ये यहाँ पर शो होंगी, कभी आपको यहाँ पर। तो इसकी मैं इनर को मैं ये वाला कर देता हूँ और इसके आउटर को मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, नो आउटलाइन। अब मैं इसको ड्रैग करके ना ये यहाँ पर इसके अंदर मैं ये यहाँ पर रख दूँगा। अब मैं इसको जूम इन कर लूँगा, बिल्कुल जूम इन कर लूँगा। अब यहाँ से इसको मैं छोटा कर लूँगा, ये ठीक है। अब आपने जूम इन करके ना इसके कलर को मैं देखता हूँ, इसको सेम इस जैसा कर देता हूँ यहाँ पर आकर, ये ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आ गए, इसको मैं और छोटा ऐसे करके ना, ताकि इसके अंदर बिल्कुल वो ऐसा लगे कि बिल्कुल इसके अंदर है। तो अब देख लेते हैं जूम इन करके, तो ये चेक करें, ये बिल्कुल हमारी पहली स्किल्स हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को ग्रुप कर लेना है। अब ये दो चीज़ें नहीं है, तीन है। एक ये वाली, मैंने कंट्रोल का बटन दबाया हुआ है, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, और राइट बटन दबाकर इसको मैंने क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद अब मैंने इसको कॉपी करके इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, जितनी बार है, एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार भी इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं, इसको यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चेक करें, हमारा जो टेम्पलेट था वो तैयार हो चुका है। अब अगली एक चीज़ आ जाती है कि इमेज हमने कैसे यहाँ पर लगानी है, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, हम एग्ज़िट कर लेते हैं यहाँ से मैं इंसर्ट पे आता हूँ। अब आपने जिससे भी सीवी बनवानी है ना, वो आगे मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि जिससे आपने बनवानी है उससे हमेशा आपने पीएनजी पिक्चर लेनी है। तो यहाँ पर डेमो के तौर पर एक पिक्चर मेरे पास पीएनजी पड़ी हुई है, ये वाली। तो मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। अब इसके पीछे कलर ये पीएनजी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसका कोई और देख लेते हैं। हम जल्दी से कोई और पिक्चर देख लेते हैं जो हम यहाँ पर लगाएं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस पिक्चर्स को नहीं, मैं ऊपर चलते हैं, ये इस पिक्चर को हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो पिक्चर्स का जो मामला होता है ना, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि क्लाइंट आपको कभी किस किस्म की पिक्चर देता है, कभी किस किस्म की। तो यहाँ पर पहले मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा कि एडजस्ट कैसे होगी, ये यहाँ पर ऐसे एडजस्ट होगी। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, गौर से देखिएगा, ये हर क्लाइंट के साथ इशू होता है, जो भी सीवी डिज़ाइनर होता है उसके साथ ये मेन मसला होता है कि उससे पिक्चर नहीं सेट होती। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, क्रॉप पर आता हूँ और क्रॉप शेप पर आकर मैं सर्कल कलेक्ट कर देता हूँ। अब अगेन देखें, ये सर्कल इस तरह हो गया। अब मैं क्रॉप पर क्लिक करता हूँ। अब देखें, अब मैं इसको ना ड्रैग करके थोड़ा जूम कर लेते हैं हम इसको। अब यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग करके ना इस तरह, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे कर लिया, ओके कर लेते हैं। तो अब इसको पकड़ के ना हम इसको यहाँ पर सेट कर लिए। ये देखें, अब हमारी पिक्चर जो है सेट हो चुकी है। जूम इन करके अब देखें, अब हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं अगेन आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो चेक करें, हमारी जो पूरी सीवी थी वो बिल्कुल A1 तैयार हो चुकी है। अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो फ़ॉन्ट रह चुका है, हमने उसी तरह का फ़ॉन्ट करना है। तो आप इसको खुद एडजस्ट कर लीजिएगा। और जो भी इसमें मेन चीज़ एक ही होगी, फ़ॉन्ट वाला मसला होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक फ़ॉर्मेट जो हमने तैयार किया। अब अगली जो वीडियो होगी उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होगा फ़ॉर्मेट, जो सबसे ज़्यादा फ़ॉर्मेट यूज़ होगा वो उसमें आपको बनाना सिखाया जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा कम्प्लेक्स होगा और बहुत ज़्यादा वो यूज़ होने वाला फ़ॉर्मेट है। तो उस वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें ये होगा, आप खुद वो तैयार भी कर सकेंगे और उससे बहुत सारी चीज़ें आपको और क्लियर होंगी, जो मेन चीज़ें होंगी। तो काइंडली लास्ट पर एक छोटी सी मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक करें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।